नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं जगदीश जाखड़, स्पेशल एजुकेटर राजस्थान से आपके साथ में आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं राजस्थान अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022-23 के संदर्भ में। मित्रों, ये एक प्रेरक वीडियो है, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं समझता हूं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। आज की वीडियो की हेडिंग है अंतिम समय में ध्यान रखने वाली बातें। आप किन बातों पे ध्यान रखें कि आप जो है किन मनोवैज्ञानिक पहलुओं को ध्यान रखें, आपका जो चयन है वो सुनिश्चित हो पाए। इन बातों को अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मित्रों, शुरू करते हैं। इस वीडियो के प्रारंभ में ही मैं आपके साथ में दो पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया। जब ठान लिया। मित्रों, जब आपने ठान लिया है कि मुझे अध्यापक बनना है, राजस्थान शिक्षा विभाग में लोक सेवक के रूप में सेवाएं देनी है, विद्यार्थियों को पढ़ाना है, तो निश्चित रूप से आपकी जो मेहनत है वो काम आएगी और आप शिक्षा विभाग राजस्थान में नए सेशन में सेवाएं देंगे। तो मित्रों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले मैं आपके साथ में 4-5 जो मुद्दे हैं जिनके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। सबसे पहले बात करना चाहें मित्रों, आप विश्वास रखें। विश्वास, आप कहेंगे किस पे विश्वास रखें? आप अपने खुद पे भरोसा रखें और ज्यादा सोशल मीडिया के इस भंवर जाल में नहीं फंसे और स्वयं पे विश्वास रखते हुए आप तैयारी करें। आप ऐसे वीडियोस नहीं देखें जिसमें आज ही मेरिट का निर्धारण कर दिया गया हो, जबकि आपका एग्जाम ही नहीं हुआ हो और वो विशेषज्ञ हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों में पढ़ाते हैं। मैंने भी ऐसे 1-2 वीडियो देखे, बड़ा यूं अटपटा महसूस हुआ कि जब पेपर नहीं लिया गया विद्यार्थियों से, जब इन्होंने ओमार नहीं फिल की, तो आप कौन सी मेरिट बता रहे हो। तो ऐसे वीडियो से बचें और आप स्वयं पे भरोसा रखें, अपने इष्ट पे भरोसा रखें। आपने जो बुक्स पढ़ी हैं, आपने जो मैटर पढ़ा है, उस मैटर पे भरोसा रखें। मान लीजिए आपका 100% पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में से आपने 90% टच करने का प्रयास किया। अब बचे हुए 4-5 दिनों में आप उसे ही रिकॉल करें और कोई छोटे बड़े जादूगर टुकड़ों को नहीं पढ़े। मैंने ऐसे भी सुना है कि मार्केट में ऐसी कुछ बुक्स आती हैं जिसमें ऐसा कहा गया है कि रहस्यमयी जो किताबें होती है आप इन्हें पढ़िए। मित्रों, मैं आपको कहना चाहूंगा, आपने जो भी सामग्री पढ़ी है वो अव्वल दर्जे की है, उस पर भरोसा करें। इन टुकड़ों पे अब न जाए जो जारी किए जा रहे हो। मित्रों, इसके अलावा दूसरी बात करें विश्वास की, तो विश्वास में जब दुनिया सो रही थी, सोशल मीडिया पे रील्स बनाई जा रही थी, सोशल मीडिया पे रील्स देखी जा रही थी, उस टाइम आपने मेहनत की, सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखी और अगर प्रयोग भी की तो सोशल मीडिया का सीमित प्रयोग किया। कुछ जानकार विशेषज्ञ जो हैं अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में, उनके वीडियोज आपने जरूर देखे होंगे, लेकिन आपने कर्म किया, अध्ययन में अपनी रुचि के साथ मेहनत की, आपको उस मेहनत का फायदा निश्चित रूप से मिलेगा। सरस्वती माता का आशीर्वाद आपके ऊपर बरसेगा और आप विद्यालय में सेवाएं देंगे। मित्रों, बात करें दूसरे पॉइंट की, तुलना की। दूसरा पॉइंट मैं आपके साथ में साझा करना चाहूंगा, तुलना नहीं करें। आप कई बार टेस्ट पेपर देने गए होंगे, आपको कई ऐसे लोग मिले होंगे कि मेरे तो इतने सही हो रहे हैं, मेरे इतने हो रहे हैं, फलां के उतने हो रहे हैं। नहीं, ये सिर्फ भ्रामक माया जाल होता है। जब आपसे नहीं हो रहे तो उनसे कौन से होंगे? और उन्होंने कौन सा तीर मारा है जो उनको इतनी सामग्री याद रहेगी, आपको नहीं रही? ये सिर्फ भंवर जाल होता है और रचित दुनिया के रचा हुआ ज्ञान है। इन चीजों से बचे, तुलना नहीं करें। ए नाम के बंदे के उतना आ रहा है, बी के उतने आ रहे हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है। आपका सिलेक्शन आपकी मेहनत दिलवाएगी, आपका चयन आपने जो तैयारी की है वो दिलाएगी और उस पर विश्वास रखें। तुलना से बचें। इसके अलावा नकारात्मकता से बचें। नकारात्मकता से मतलब आपके सोचने का जो केंद्र बिंदु है वो सकारात्मकता से प्रारंभ होना चाहिए। नकारात्मकता से बचें। कई लोग आपके ऐसे माहौल में आएंगे जिन्होंने खुद तो हार मान ली और
उनका नजरिया बड़ा ही ऐसा होता है, सिलेक्शन ऐसे नहीं होता, सिलेक्शन के लिए वो करना पड़ता है। अजी सिलेक्शन के लिए कोई ऊपर से थोड़ी आते हैं, यहीं से मानव ही बनते हैं मास्टर, है ना। तो आप इस चीज को ध्यान रखें, टीचर मानव ही बनते हैं। कोई ऊपर हवाई जहाज से नीचे उतर के अगर बन रहा होता तो मैं राजस्थान शिक्षा विभाग में आज सेवाएं नहीं दे रहा होता। यह विश्वास दिलाना चाहता हूं मित्रों। मैं आपकी तरह एक सामान्य अभ्यर्थी रहा हूं और मेरा जब चयन हो सकता है विशेष शिक्षक भर्ती 2018 में, तो आपका निश्चित रूप से चयन होगा, क्योंकि आपने मेहनत की है और मैंने भी मेहनत की थी। मेहनत के बल पे चयन होते हैं। तो इन सब बातों से आप बचें कि सिलेक्शन ऐसे नहीं होता, सिलेक्शन के लिए अलग कुछ करना पड़ता है, वो ऐसे करना पड़ता है। अब जब आपने किया है तो अलग ही तो किया है, आपने अपने अकॉर्डिंग ही किया है। विश्वास रखें, तुलना, नकारात्मकता, इन सब बातों से बचें मित्रों। इसके अलावा मैं आपके साथ में साझा करना चाहूंगा कि टेस्ट के आपके क्या स्कोर रहे या आपकी क्या रैंक रही विभिन्न मॉडल पेपर्स में जो विभिन्न संस्थानों ने करवाए, उनका यहां कोई मैटर नहीं है। उन सब ऊहापोह से बाहर निकलिएगा और आ जाइए रियल वास्तविकता के मोड में। अगला बिंदु कि कुछ लोग मेरिट बताते हैं, मैंने पहले भी चर्चा की इसके बारे में। इस मेरिट के मामले से आप निकल जाइएगा। पूर्व धारणा से बचें कि मुझे जो है इतने % करने हैं, क्योंकि ये मेरिटें जो जारी कर रहे हैं ना, इन्होंने मनोविज्ञान पढ़ी है या नहीं पढ़ी ये मैं नहीं मानता, लेकिन ये विद्यार्थियों के साथ में बड़े ही गलत डाटा पेश कर रहे हैं कि आप इतने ले आइए। अब जब पेपर ही नहीं हुआ तो कितने ले आइए, कुछ पता नहीं। आज के दिन आपने जो मेहनत की आपका चयन होगा, ये मान के चलिए आप, क्योंकि आपने उस टाइम मेहनत की जब दुनिया सो रही थी और आपने तैयारी की। पूर्व धारणा से बचें कि मुझे जो है 150 क्वेश्चन में से इतने क्वेश्चन लाने हैं, इतने क्वेश्चन तो मुझे पहले राउंड में करने हैं, इतने दूसरे राउंड में करने। नहीं जी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है पहले राउंड में ये करो और दूसरे राउंड में ये करो, कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा आप सोचेंगे तो आप खुद के ऊपर मेंटली प्रेशर बना रहे होंगे, मानसिक दबाव बना रहे होंगे। इन चीजों से आप बचें, इनसे निकल जाइए मित्रों। जल्दी से आपका शिक्षा विभाग इंतजार कर रहा है। अब आपको कितने % करने हैं ये कोई विशेषज्ञ बताएगा, वो तय करेगा नहीं, आप स्वयं तय करेंगे कि मुझे जो है इस प्रश्न में ये पूछा गया और मुझे आ रहा है तो मैं ये करूंगा, नहीं आ रहा तो मैं इसे छोड़ूंगा। जरूरी थोड़ी आपको सारे ही प्रश्न आए। मेरिट क्या है 80%, 90%, 100% थोड़ी जाएगी। तो निश्चित रह करके आपने जो पढ़ा है उसके ऊपर भरोसा करें। इसके अलावा पूर्व धारणा में बात करना चाहे कि पेपर का लेवल कठिन आएगा। कई लोग ऐसे आपके ऊपर धारणाएं बनाने का प्रयास करें, आप उनसे बचें। आप खुद भी ऐसी धारणाएं नहीं बनाएं कि पेपर का लेवल कठिन आएगा। जब पेपर का लेवल कठिन आएगा तो आपके भी कठिन आएगा और आपके साथ में और जो आपके आगे और पीछे और दाएं और बाएं जो एग्जाम दे रहे हैं उनके भी तो पेपर कठिन ही हो रहा ना। उनके लिए कौन सा दूसरा पेपर दिया जा रहा है, आपको दूसरा दिया जा रहा है, तो इससे बचे। इसके अलावा पाठ्यक्रम की अधिकता न्यूनता, इससे भी बचे। आपने जो चीजें पढ़ी है उतना ही सिलेबस आपके जो कंपटीशन में प्रतियोगी विद्यार्थी हैं उनको भी पढ़ना पड़ा है। तो इस चीज से बचें कि जो है सिलेबस बहुत वाइड था और हम तैयारी नहीं कर पाए। इन सब भ्रम जाल से बाहर निकल जाइए मित्रों। कई लोगों के मेरे पास कॉल्स मैसेज आते हैं और आप भी अगर मेरे से किसी प्रकार का क्वेश्चन करना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा, वहां आप मेरे से संवाद स्थापित कर सकते हैं। मैं नंबर यहां आपको पर्सनली नहीं दे पाऊंगा क्योंकि इतने कॉल्स का जवाब दे पाना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। नंबर जो है यूं पब्लिकली करना मैं ठीक नहीं समझता। इस तरह से बात करें मित्रों, पूर्व धारणा की हो गई, मेरिट की हो गई। मेरिट अभी कोई तय नहीं है, इन सब बातों का आप ध्यान रखें। इसके अलावा बात करें मित्रों कि आपको जो है अब वर्तमान में मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर देने चाहिए या नहीं चाहिए। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, कौन से एमसीक्यूज के पुराने आए हुए प्रश्न देख सकते हैं, जिससे ऐसा लगे ना आपको कि अभी थोड़ा सा रिवीजन का मन नहीं बन रहा, थोड़ा सा नींद टाइप आ रही है। ऐसे माहौल में आप इन प्रश्नों को मिला सकते हैं। बाकी मॉडल पेपर उस संस्थान के किसने बनाई ये तो समझ से परे है। नाम बाहर बड़े विशेषज्ञ का दिया जाता है, फला आदमी है, फला रैंक रही है, फला अधिकारी है, लेकिन अंदर आप जाके देखेंगे तो क्वेश्चन का लेवल कोई मैच ही नहीं कर रहा होता है। इसलिए इन मॉडल पेपरों से, इन भ्रम जाल से बचें। पुराने प्रश्न देख सकते हैं, दिशा वगैरह की किताब में अच्छे प्रश्न आते हैं। मैं दिशा को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन मैंने भी देखे हैं दिशा के पेपर,
अच्छे पेपर आते हैं, वो देख सकते हैं। 4-5 दिन का आपके पास में टाइम है तो थोड़े थोड़े रिवाइज कर सकते हैं। रिवीजन में क्या करें, रिवीजन में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको आप पढ़ते जाएं। पूरा नहीं पढ़ पाएंगे रिवीजन में, लेकिन आपने अगर महत्वपूर्ण लगा रखा है या बुक्स में कुछ महत्वपूर्ण सामग्री दे रखी है तो उनको आप पढ़ें। मॉडल पेपर से इनसे अब बचें, टेस्ट पेपर विभिन्न संस्थानों के उनसे अब आप बचें। इसके अलावा महत्वपूर्ण बिंदु, चिंता से बचें। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। ऐसा रामसनी संप्रदाय में यह कहा गया है कि चिंता भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, चिंता दीन दयाल को। मित्रों, आप निश्चित रूप से भगवान ईश्वर पे, इष्ट पे चिंता छोड़ दीजिए और ऐसा मानिए कि जो मैंने किया है मैंने 100% दिया और मुझे भी मेरे ईश्वर, मेरी इष्ट, मेरी प्रकृति मुझे भी 100% उपहार के रूप में देगी, तो सफलता आपका इंतजार कर रही है। चिंता से बचें। इसके अलावा स्पेशल एजुकेशन, विशेष शिक्षा के मित्रों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि विशेष शिक्षा की मेरिट क्या रहेगी। जी, मैं किसी भी प्रकार के ऐसे आंकड़े जानता नहीं और आज से पहले भी मैंने जो वीडियो जारी किए हैं वो मैं तर्क के आधार पर ही बात करना पसंद करता हूं, तो आज मैं आपको कोई डाटा देना जल्दबाजी समझूंगा। हालांकि मैंने जो पहले भी कहा था कि आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए। विशेष शिक्षा के मित्रों को इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके कई साथी लगातार ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम पर प्रश्न पूछ रहे हैं कि वर्गीकरण क्या है, जबकि अब 5-7 दिन बचे हैं परीक्षा को। उन विशेषज्ञों को, उन पत्रकारों को आप छोड़ दीजिए, बख्श दीजिए, क्योंकि उनको खुद को जानकारी नहीं। उन्होंने तो फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ऐसे ट्वीट्स किए थे कि मैं आपको फला डेट को डाटाज जारी करूंगा। तो उन सब बातों से आप बचें। आप अपने ऊपर भरोसा रखते हुए मेहनत करें, निश्चित रूप से सफलता आपकी होगी। और वो जो बात मैंने सबसे पहले 2 लाइनों में कही, वो बात वापिस कहना चाहूंगा। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया, जब ठान लिया। जब आपने ठान ही लिया है सामान्य विशेष शिक्षक बनना, तो निश्चित रूप से आप इस सफलता में सफल होंगे, इस आपकी मेहनत में सफल होंगे। आज का ये वीडियो आपको मैं समझता हूं पसंद आया होगा। आपको ऐसे ही वीडियो आगे भी मिलते रहेंगे, आप चैनल से जरूर जुड़े। अगर आपको ऐसा लगे कि ये वीडियो किसी प्रतियोगी के लिए उपयोगी हो सकता है तो ये वीडियो मित्रों तक जरूर साझा करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप सबका शुक्रिया, थैंक यू।